बातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सो बच्चों क्वेश्चन हमारा सर्किल का होगा। फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P, टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू सर्किल विद सेंटर O at one point E. On the circle, tangent is drawn with intersect PA, PB at C and D respectively. If PA is equal to 14 centimeter, find the parameter of triangle PCD. हमारे पास सर्किल है और सर्किल के बाहर यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट एक P है और इस P से एक टेंजेंट आ जाती है भैया हमारे पास, वो टेंजेंट है PA। कौन सी है? PA। और दूसरी टेंजेंट क्या है बच्चों? दूसरी टेंजेंट होगी PB। ये दोनों सर्किल पर पॉइंट हो गए A और B। ठीक, अब क्या करना होगा भाई, इसने हमसे कहा कोई अनदर टेंजेंट है जो कि इस सर्किल को टच करेगी E पर, बट PA और PB को इंटरसेक्ट भी करेगी। अब इंटरसेक्ट करेगी का मतलब क्या है? कुछ ऐसे आएगी। ठीक, अच्छा PA को कहां इंटरसेक्ट किया इसने? C पर। ठीक, ऐसे ही PB को इसने D पर, और ये सर्किल पर कहां भाई टच करेगी? दैट पॉइंट इज E। और यहां हमको बता दिया गया है कि जो PA है ना बच्चों, PA वो है 14 सेंटीमीटर, वो है 14 सेंटीमीटर। और हमको फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल PCD। तो क्यों ना हम PCD पे ही बात कर लें। ठीक, तो पहले इसके जान लेते हैं हम कि भाई हमारे पास जो टेंजेंट है CA इज इक्वल टू CE होंगी, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट C से सर्किल तक ड्रॉ हुई है। ठीक, इसका मतलब है इंटरसेक्टिंग टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक, सिमिलरली जो BD होगा वो DE के इक्वल होगा। और यार हम सब जानते हैं कि PA PB के इक्वल है। ठीक, PA इज इक्वल टू PB, ये तो हमें अच्छे से पहले ही ऑब्जर्व हो जाता है। और ये छुपी हुई टेंजेंट्स हैं, हो सकता है ये दिखाई ना दे हमें सामने से, बट ये तो हमें दिखता है ना, PB इज इक्वल टू PA। ठीक है, ये कौन सी छुपी हुई बात है, आराम से समझ में आती है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल PCD। सो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल PCD इक्वल बच्चों क्या होगा? ध्यान से देखो, एक तो होगा PC, दूसरा होगा CD और तीसरा साइड होगा इसका PD। ठीक, तीनों साइड का सम ही तो पैरामीटर होता है किसी भी ट्राइंगल की, तीनों साइड का। द सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक, अब बच्चों हमें क्या करना होगा? इन तीनों साइड्स में ये देखना होगा कि इन तीनों साइड्स में कौन सी साइड के पार्ट्स हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि PC का तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि PC एक अपने आप में फ्री साइड है। ठीक, लेकिन CD के दो पार्ट मिलेंगे, CE और DE। तो क्या लिख सकते हैं इसको? हम इसको लिख सकते हैं CE और प्लस DE। प्लस PD का भी हम कुछ नहीं कर सकते भाई, है ना, PD का भी हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखो ये हो गया PC। ठीक है भाई, CE किसी के इक्वल है क्या? बिल्कुल है, CE हमारा CA के इक्वल है, तो मैं इसको CA लिख देता हूं। प्लस DE हमारा BD के इक्वल है, तो मैं इसको BD लिख दे रहा हूं। और ये PD। अब ऑब्जर्व करें बच्चों, ऑब्जर्व करें, PC और CA का सम क्या है? AP या PA। ठीक है, और BD और PD का सम क्या है? PB। भैया ये 14 टोटल 28। द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल PCD द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल PCD इज 28 सेंटीमीटर। बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, आपको कई बार डायग्राम गिवन भी होता है ऐसे क्वेश्चन में, और कई बार इस क्वेश्चन का डायग्राम गिवन नहीं होता है, तो हमें डायग्राम खुद से बनाना होता है। पर जब डायग्राम बनाना होता है ना, तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाता है। आशा है कि बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि CBSE में जितने भी PYQ आ चुके हैं वो सारे के सारे PYQ आपके इस एग्जाम के लिए कवर किए जा सकें और आपको एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स मिले। थैंक यू।